साथियों नमस्कार, मैं कमलेश कुशवाहा। आप लोगों को मैं 4 घटनाएं बताता हूं। 4 घटनाएं ये बिल्कुल सत्य हैं। इन घटनाओं को ज़रा गौर से आप ध्यान दीजिए कि वास्तविकता सच्चाई क्या है, सत्य क्या है और इसका निवारण क्या है, विकल्प क्या है। आप लोग खुद तर्क लगाइए। एक कासगंज जो फर्रुखाबाद में पड़ता है, क्षत्रिय समाज के लोगों ने लगभग आधा दर्जन लोगों के धारदार हथियार के साथ घर में घुसकर उनको मारा। इस विषय पर दूसरा, छिमड़ाबऊ जो कन्नौज जिला में पड़ता है, उसमें एक क्षत्रिय समाज के लोगों ने एक व्यक्ति को जो शाक्त समाज का था उसको ट्रैक्टर से चढ़ा कर उसको मार डाला, उसकी मृत्यु हो गई। तीसरी घटना जो आपके मैनपुरी की घटना है और भूगांव की घटना है, जहां पर अभी बुद्ध जयंती के दिन काफ़ी शाक्त समाज के लोग बुद्ध धम्म यात्रा निकाल रहे थे। और जब धम्म यात्रा निकाल रहे थे तो एक जात विशेष के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने वहाँ पर ईंट पत्थर से उनकी दौड़ा कर पिटाई की। उसमें कई लोग घायल हुए। एक ये घटना। चौथी घटना कन्नौज जिला की, जो एक सत्यप्रकाश जिसका नाम है, कुशवाहा समाज से है और विकलांग है, उसकी ज़मीन 1.5 बीघा ज़बरदस्ती एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने कब्जा कर रखी, जबकि उसके नाम यानी कि जो सत्यप्रकाश है कुशवाहा, उसके नाम वो ज़मीन है और ज़बरदस्ती लगभग 9 वर्ष हो गए हैं उसको आज भी कब्जा किए। अब ये 4 घटनाओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आप लोग ज़रा सोचिए, इस पर विचार करिए कि जो कासगंज की घटना हुई, उस घटना में वोट नहीं डालने दिए गए शाक्त समाज के लोगों को और उनको घर में घुसकर एक क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनको मारा। उसमें 1-2 महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं और लगभग आधा दर्जन से अधिक घायल लोग हैं। इस विषय पर मैं योगी सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये क्या गुंडैती नहीं है? इस पर कब बुलडोजर इन लोगों पे चलेगा? गुंडैती कहते हैं गुंडे भाग गए, योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश से गुंडे भाग गए, और ये आपके ही समाज के, क्षत्रिय समाज के ये गुंडे नहीं है क्या, जो घर में घुसकर लोकतंत्र यानी संविधान होते हुए लोकतंत्र का सबका अधिकार है वोट डालने का, वोट नहीं डालने दिया और घर में घुसकर मारा। ये योगी सरकार से सवाल है साथियों। दूसरा सवाल, जो छिमड़ाबऊ की घटना है, क्षत्रिय समाज के ही लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ा करके उसकी हत्या कर दी। अब इसके ऊपर कब बुलडोजर चलाएंगे योगी जी? क्या ये गुंडैती नहीं है? मैं शाक्त समाज के लोग, कुशवाहा शाक्त मौर्यों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब बुद्ध धम्म की यात्रा निकलती है, यानी कि हमारे जो पुरखे थे, हमारे पुरखे की सम्मान के लिए उनकी जयंती मनाते हैं, और जब धम्म यात्रा निकालते हैं तो ये लोग ब्राह्मण समाज के लोग खासकर वो ईंट पत्थर से पथराव करते हैं, कई लोगों को घायल करते हैं, और यही लोग बताते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। फिर जब बुद्ध के अवतार हैं तुम्हारे, तो फिर बुद्ध के अनुयायियों से तुम्हारा विरोध क्या? बुद्ध से तुम्हारा विरोध क्या? इसको समझने की ज़रूरत है। तो बुलडोजर कब चलाएंगे? इस भारत में संवैधानिक तरीके से हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी है हर धर्म को मानने की। क्या चाहते हैं ये समाज के लोग? जब विदेश में मोदी जाते हैं, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी, तब कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैंने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और फिर यहाँ पर आके इन्हीं के लोग बुद्ध धम्म के अनुयायियों पर अत्याचार करते हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र इनका? इसलिए समझना है, शाक्त समाज के लोगों तुम कमज़ोर नहीं हो, कुशवाहा शाक्त मौर्य तुम कमज़ोर नहीं हो,
इस भारत को तुमने एक इतिहास दी है। इस भारत के तुम शासक रहे हो। चंद्रगुप्त से अखंड भारत की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त से मौर्य से लेकर बृहदत्त मौर्य तक तुमने शासन 10 राजाओं ने लगातार इस भारत में शासन किया। और जब तुम्हारा शासन था, इस भारत में सबसे बड़ा भूभाग था। याद रखना, संगठित रहना, संघर्ष करना और अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए कुछ भी हो जाए आप संघर्ष करिए संवैधानिक तरीके से। गिरते वही हैं जो घुड़सवारी करते हैं, ये क्या गिरेंगे खाक जो घुटनों के बल चलते हैं। घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। साख समाज मौर्य समाज के लोगों, घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। अपने इतिहास, अपने महापुरुषों के लिए सम्मान के लिए अगर मर जाओगे तो शहीद या अमर कहलाओगे। ये तीसरी घटना है। दोस्तों, मैं समाज के लोगों को अपने जागरूक करना चाहता हूँ। आप लोग संगठित हो जाइए। धर्म या धर्म, ये कोई मुसलमान थोड़ी आता है कि बुद्ध धर्म के ऊपर पथराव करने। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ये लोग। क्या अभी तक किसी मुसलमान ने कहीं भी भारत में एक भी जगह बुद्ध धर्म की विचारधारा को दबाने का काम किया? क्या उन्होंने हमला बोला? क्या उन्होंने मूर्तियां तोड़ी? क्या उन्होंने मूर्तियां हटवाई? कौन हटवा रहा है? इसलिए ये सचेत हो जाइए, तुम्हारा दुश्मन कौन है। इसलिए आप लोग संगठित हो जाइए और अपने महापुरुष के लिए संघर्ष करिए, अपने इतिहास के लिए संघर्ष करिए और बहुजन विचारधारा के लोगों को सबको जोड़ने का काम करिए। और जोड़ करके इनको दिखा दीजिए कि हमारी शक्ति कितनी, हमारी ताकत कितनी है और इन्हें बताइए, ज़रूरत है इसकी। अब एक घटना और, जो बेचारा विकलांग है, दोनों पैरों से चल नहीं सकता, चलने तक रहे थे और उसकी 1.5 बीघा ज़मीन ये जलालपुर में पड़ती है, कन्नौज में। वहाँ पर उसने एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति से खरीदी जिसका नाम था राम मुनीस। उससे खरीदी और खरीदने के बाद दाखिल खारिज भी हो गया, उसके नाम भी हो गई सत्यप्रकाश के नाम। लेकिन आज भी 9 साल हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहा लगातार। यानी कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य के पास गया, योगी तक उसने अपनी आवाज़ पहुंचाई, यहाँ के नेता तक, यहाँ के सांसद जो हैं यानी कि कन्नौज के, उन्हीं के समाज के, तो उन्होंने आज दिन तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, इस सरकार ने एक्शन नहीं लिया। ये कंडीशन है। और योगी जी कहते हैं इस यहाँ पर प्लाट कब्जा करने वाले भाग गए गुंडे। एक ब्राह्मण समाज का जिसका नाम है राम मुनीस दुबे, और लगातार वो बेचारा संघर्ष कर रहा है, अभी तक उसकी ज़मीन नहीं मिली। उसको फांसा जा रहा है, उसको धमकी दी जा रही है, हड़काया जा रहा है। यह क्या है? ये गुंडैती नहीं है। इसलिए हमारे समाज के लोगों, आप लोग बहुजन विचारधारा के महापुरुषों को अगुवाई करिए और बहुजन विचारधारा से जुड़िए और सभी समाज के लोगों को, बहुजन जो समाज के लोग हैं 6743 जातियां, इनको जोड़ करके आप संगठित करने का काम करिए और इस आंदोलन को लगातार हार नहीं स्वीकार करनी है। लगातार हम आपके साथ हैं। अब मैं आप लोगों से एक और अपील करना चाहता हूं कि मैं कमलेश कुशवाहा आप सबकी आवाज़ बनना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ बनूं तो हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचे। ये एक स्तंभ है मीडिया का, इस स्तंभ को आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मजबूत करें, घर घर की आवाज़ को मैं पहुंचा सकूं। इसी के साथ सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।